जानिसार के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कशमाला इस बात पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होगी कि सबको इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार नौशरवान पर हमला किसने करवाया है। और जब नौशरवान का बाप इस बात के बारे में बताएगा कि खोज लगाई जा रही है और जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिरकार हमला किसने किया था, तो कशमाला के हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे। कशमाला तो दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन उसके दिल में अब यह डर बैठ जाएगा कि अगर नौशरवान की माँ ने उसके बाप को इस बात के बारे में बता दिया कि सब कुछ कशमाला का किया धरा है, तो उसके बाद तो उसका बोरिया बिस्तर इस घर से गोल ही हो जाएगा। और साथ साथ कशमाला को इस बात के बारे में भी इल्म होगा कि किस तरह से नौशरवान और दुआ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। कशमाला के जासूस उसको ये सारी खबरें पहुंचाते रहते हैं और कशमाला के दिल में ये डर भी मौजूद होगा कि अगर नौशरवान पर या दुआ पर हमले का इल्ज़ाम कशमाला पर आया तो उसके बाद कशमाला के साबिक शौहर के ऊपर हमले का इल्ज़ाम भी कशमाला पर आ सकता है। इसलिए कशमाला अपनी सास से अपनी की गई हरकत की माफ़ी मांगेगी और उसको ये बताएगी कि वो दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है और उसको ये सलाह भी देगी कि अगर दुआ और नौशरवान इस घर में आकर रहें तो उसको खुशी होगी। नौशरवान का बाप तो दुआ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन इस बात पर कि नौशरवान आखिरकार उसकी नज़रों के सामने रहेगा, वो ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि नौशरवान को ये मशवरा दिया जाए कि वो दुआ के साथ लेकर इस घर में शिफ्ट हो जाए। कशमाला इस तरह से ना सिर्फ अपनी सास के सामने अच्छा बनना चाह रही है, बल्कि वो ये कोशिश भी करना चाह रही है कि किस तरह से नौशरवान और दुआ के दरमियान गलत फहमियों को बढ़ाया जाए। अभी तक तो दुआ को नौशरवान की शादी का भी इल्म नहीं है। नौशरवान की शादी के बारे में भी कशमाला बताएगी। ना सिर्फ ये बल्कि कशमाला उसको ये भी बताएगी कि दुआ से पहले किस तरह से नौशरवान अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत करता था। वो नौशरवान को दुआ के सामने एक दिल फेंक किस्म का लड़का साबित करना चाहेगी कि दुआ के दिल में ये डर पैदा हो जाए कि आगे चलकर नौशरवान उसको छोड़ देगा। और जिस तरह से दुआ और नौशरवान के दरमियान सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, उसके बावजूद भी दुआ के दिल में ये डर पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार कभी नौशरवान अगर किसी दबाव में आ गया या उसका दुआ से दिल भर गया तो कहीं उसे दोबारा से वनीजा के पास ना जाना पड़ जाए। नौशरवान को यह बात बुरी लगेगी और दुआ को वो हल्का सा डांट लेगा कि वो वनीजा का नाम दोबारा सुनना पसंद नहीं करता। इस तरफ आप ये भी देखेंगे कि सरफराज फिजा को खुद तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके बाप ने उसको धमकी दी हुई है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए वो फिजा को इस हद तक तंग करने की कोशिश करेगा और उसको ये मशवरे देगा कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। वो कभी भी फिजा को बसाने के मूड में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिजा ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली तावक्ते के उसको इस बात का इल्म ना हो जाए कि सरफराज ही वो लड़का था जिससे दुआ फोन पर बात किया करती थी और सरफराज ने ही दुआ को धोखा देकर उसे बेचने की कोशिश की थी। इस बात का इल्म होने के बाद वो सरफराज का घर छोड़ देगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।